या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज अक्टूबर 21, 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय नवरात्र सेमिनार, शारदीय नवरात्र, आसो नवरात्र और अद्भुत जो चल रहा है, इसका 7वां दिन, 7वीं नवरात्र। तो धीरे 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 करते हमने काफी लंबी मंजिल काट ली है, मंजिल तक हम पहुंच गए हैं, सफर कर ली है। लेकिन हमारी सफर ये 10 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। हमारी सफर तब तक रहेगी जब तक सांस रहेगी। यानी कि एक लाइफस्टाइल है, जब तक जीवन है हमारी सफर अविरत चालू ही रहेगी और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे एक एक कदम करके आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये कोई चिकित्सा नहीं है, पथी थेरेपी नहीं है, इलाज उपचार नहीं है, केवल सत्य की खोज है। सत्य क्या है, गलत क्या है, ये ढूंढना है। और ये भी हमें ढूंढना पड़ता है, इंसान को। और सारे प्राणियों को इसी कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न नहीं करने पड़ते। लेकिन हम भटके हुए राही हैं। मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान ने दुनिया को भटका दिया है, गलत राह पे दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं गलत राह पे और परिणाम सत्य चाहिए। ये दोनों तो होने वाला नहीं है। रोगों को नाबूद करना है, लेकिन दवाइयां लेना है, एक्सरसाइज करना है, योगासन प्राणायाम करना है, यज्ञ होम हवन करना है, कि जिससे कभी रोग जाने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि सही कारण ही पता नहीं है, तो निवारण के लिए गलत प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विफल हो रहे हैं। और न केवल दैहिक, कायिक, लेकिन ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सभी रोगों को दूर करने के लिए इंसान गलत दिशा में प्रयास कर रहा है। और इसी हिसाब से तो इतना धन लगाता है, इतनी शक्ति खर्च करता है, इतना समय बर्बाद करता है, और फिर भी परिणाम शून्य। मैं तो कहता हूं शून्य भी नहीं, परिणाम माइनस। यानी कि जो कुछ आज इंसान कर रहा है सारे विश्व में, विफल प्रयास है, बंजर प्रयास है।
हाँ, जहां कभी कोई फसल मिलने ही वाली नहीं, इसको गुजराती में हम कहते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी होगा, सभी भाषाओं में होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं, और ये गूगल की भी वहां पहुंच नहीं है कि हमें इसका सही ट्रांसलेशन करके दे। तो गुजराती में हम कहते हैं कि फीफा कांडवा जेवा तू छे, या तो कहे डूहा धोकावा जेवू छे। हाँ, हिंदी में नहीं मालूम होगा और हिंदी इसका हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन कहना यह है विफल प्रयास। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब मानो मूंगफली है, कोई भी ऑयल सीड है, मूंगफली के दाने में से हमने मूंगफली निकाल ली, और जो बचता है बाहरी आवरण, इसको गुजराती में फीफा या तो फोफा कहते हैं। हाँ, जिसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको इसमें से ऑयल निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश हम हमारे सुखों के लिए कर रहे हैं। वैसी ही बात है, बाजरी है, गेहूं है, चावल है, इसकी जो क्या कहते हैं, ढूंढी कहते हैं हम गुजराती में, जिसमें ये दाने लगे हुए हैं, गेहूं के, चावल के, ज्वार के, बाजरी के, कोई भी, तो इसमें से ये हमने हटा दिया, निकाल लिया, ये बीज निकाल लिया, और बाकी जो बचता है इसमें से हम अनाज निकालने की जो कोशिश करें, जिसमें है ही नहीं, मिलने वाला नहीं, फिर भी इसके पीछे लगे रहें, इसको हम कहते हैं धूहा धोखावा। तो ऐसे गलत प्रयास आज सारी दुनिया अपने शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, और इससे भी आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इससे भी आगे आर्थिक, हाँ, जितने भी सुख हम चाहते हैं, ये सारे सुखों के लिए हम गलत प्रयास करते हैं। समय जाता है, शक्ति बर्बाद होती है, जीवन पूरा खत्म होता है, ऐसी पीढ़ियां निकल जाती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता, और फिर भी वही करते रहते हैं। ये है अज्ञानता। इसको और भी हम गुजराती में कहते हैं हरण हवातिया। हाँ? यानी जहां कुछ भी नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ना मिला है ना मिलने वाला है, फिर भी अज्ञानता की वजह से हम ऐसे विफल प्रयास करते रहते हैं। तो आज सारी दुनिया ये गलत राह पे, ये विफल प्रयास के पीछे पड़ी है, और उसको लगता है कि आज नहीं तो कल सुख मिल जाएगा। न मिला है, न मिलने वाला है, क्योंकि दिशा ही गलत है, फिर भी अज्ञानता की वजह से। और ये अज्ञानता क्या है? विज्ञान, मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, मानव सर्जित शास्त्र। सही में शास्त्र हमारे है वेद पुराण, बहुत सारे शास्त्र भगवान ने दिए हैं, दिव्यवाणी है, दिव्य शास्त्र है, लेकिन इसको किनारे करके हम जब हमारा बना बनाया मैन मेड साइंस के आधार से जो जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, सारी गलत क्रियाएं कर रहे हैं, और इसमें से बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं दिखती। ये तब होगा जब हमारी दृष्टि बदलेगी। जैसे ही दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। जैसे ही दिशा बदलेगी, दशा बदल जाएगी।
जैसे ही नजरिया बदलेगी नजारा बदल जाएगा। लेकिन ये बदलेगी कब? जब हमारी शिक्षा बदलेगी। तो ये शिक्षा जब भी बदले, हम केवल हमें तो बदल सकते हैं शास्त्रों का सहारा लेकर, सही दिशा में कोशिश करें, प्रयास करें, खुद पे प्रयोग करें, तभी तो पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। यही तो सत्य की खोज है, खुद पे प्रयोग करना। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सत्य असत्य का पता चल जाएगा। तो ये सारी नवरात्र हमने पहले दिन से ही इसमें ही बिताई है और लगता है इसमें ही बीत जाएगी। भ्रांतियां, हाँ, हमने ये भी देखा था, भ्रमणा ने भांग्या वीना रे, पौना फेरा नहीं रे टले। तो ये जो भ्रांतियां हैं, भ्रमणा है, डेल्यूशन है, इल्यूशन है, जो नहीं है कुछ और, दिखता है कुछ और। तो इसके पीछे हिरण की तरह, मृग की तरह हम भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां की चर्चा हमने की है। मैं तो कहता हूं कितनी चर्चा करेंगे, जरूरत ही नहीं है। जब सही रास्ते पे चलने लगेंगे, अपने आप ये भ्रांतियां अपने आप टूटती जाएगी, अपने आप टूटती जाएगी। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सही रास्ता मिलने लगेगा, ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान अपने आप चला जाता है, अंधेरा चला जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। तो इसका हमें सहारा लेना है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में हमने बातें की। आज थोड़ा जो हम सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें, इसमें से एक जिसकी हमने चर्चा भी की है, लेकिन फिर भी इसमें आगे दूध के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दूध के बारे में विज्ञान ने बताया है, दूध संपूर्ण आहार है। दूध से विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जो कुछ हमें चाहिए हमारे शरीर को, सब कुछ मिलता है। इसलिए संपूर्ण आहार बताया गया है। और इसलिए विज्ञान को सही मानकर सारी दुनिया दूध पी रही है, खा रही है। और इसका जो नतीजा, गलत खराब परिणाम भुगत रही है। हड्डी कमजोर हो गई, कमजोरी आ गई, विटामिन B12, विटामिन D3 की कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई। और फिर भी रिव्यू नहीं करते, रीएनालाइज नहीं करते कि हमारी कहां गलती हुई। बस ये गलत मार्ग पे आगे चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये सारी चर्चा हो भी चुकी है, लेकिन इससे भी आगे बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी पड़ी है। कोई कोई लोग कहते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि भी अपने आश्रम में
गाय रखते थे और गाय का दूध पीते थे। बात गलत है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो इसको सही मान के हम आगे चलते हैं कि तो ऋषि मुनि हम कहें, अंत में तो वो मानव है। अपने गुण के हिसाब से उनको ऋषि या मुनि या तपस्वी कुछ कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव किया, कोई त्याग किया, तपस्या की, वस्त्र परिधान किए, इसको बदल दिया, कुछ मालाएं लगा दी, कुछ तिलक कर लिए, कोई त्रिशूल या तो ऐसे कोई अपने हाथ में धारण कर लिए। जो भी है इसकी व्याख्या हम जो करते हैं, फिर भी आखिर में तो वो इंसान ही है, हमारे जैसे ही है। इसमें और हम में फर्क है तो क्या है, गुण का है। हम दुर्गुणी है, वो सद्गुणी है। हम स्वार्थी है, वो परमार्थी है। इसलिए तो उनको संत कहा जाता है। तपस्वी है, तपस्या करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, और हम वही इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे नहीं चलते, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पागल हो चुके हैं। आखिर में तो दोनों इंसान ही है, एक ही है। लेकिन एक ने ये रास्ता पसंद किया, दूसरे ने दूसरा रास्ता पसंद किया। तो अब हम देखते हैं कि ऋषि मुनि आज भी है। आप देखो सारे संसार में, जो संसार में रहते हैं, तपस्वी कहो, ऋषि कहो, सन्यासी कहो, भगवा कपड़ाधारी कहो, सफेद कपड़ाधारी, काले कपड़ेधारी, पीले कपड़ेधारी, कोई भी, एक समय था ऐसे तपस्वी कभी संसार में नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे, संसार से दूर। और आज कलिकाल में देखा जाए तो ऐसे सन्यासी संसार में रहते हैं, और जो संसारी भुगतान करते हैं, जो भोग भुगतते हैं, इससे ज्यादा भोग ऐसे सन्यासी भुगतते हैं। तो ये आज कलिकाल के सन्यासी है। सन्यासी तो दोनों है, लेकिन एक समय था सतयुग का, एक समय था द्वापर का, एक समय था त्रेता का, और आज का समय है कली का। सभी में संत इंसान, लेकिन ये संत की कक्षा अलग अलग है। आज के संतों के बारे में, सन्यासियों के बारे में हम सब जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। सभी तरीके से, केवल खान पान नहीं, हर कोई तरीके, और बार बार हम मीडिया के द्वारा भी सुनते रहते हैं आश्रमों में क्या क्या चल रहा है। हाँ, कितने लोगों को कैद हो गई, ये सब कुछ हम जानते हैं। ये सन्यासी है कलिकाल के, जबकि त्रेता के कुछ और थे आगे, द्वापर के और इससे भी आगे, और सतयुग में इससे भी आगे। यानी कि ऋषि मुनि केवल कहें इससे बात नहीं बन जाती। ऋषि मुनि वो सतयुग के थे, द्वापर के थे, त्रेता के थे या कली के थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कलिकाल के ऋषि मुनि कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई अपेक्षा हम नहीं कर सकते। हाँ, हर कोई ऐसा होता है ऐसा भी नहीं, लेकिन आज का जमाना ही ऐसा है, आज का समय ही ऐसा है, समय का प्रभाव है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं।
हम तो एक मामूली से इंसान हैं। सारा ब्रह्मांड, ये समय जो कहे, समय का प्रभाव हर किसी पे पड़ता है। केवल सन्यासी की बात नहीं है, संसारी की भी। आज के संसारी है, सतयुग के संसारी कुछ और थे, द्वापर के संसारी कुछ और थे, त्रेता के कुछ और थे, और आज हम इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि आज हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, बाप बेटे का भी भरोसा नहीं होता, भाई भाई का भी भरोसा नहीं, इतने गिरे हुए आज हम इंसान हैं, संसारी है। तो मैं बार बार कहता हूं कि किसी की आलोचना नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, और फेवरिज्म भी नहीं है। हाँ, केवल सत्य की खोज है। तो जब कोई सन्यासी ने, कोई ऋषि मुनि ने अपने आश्रम में गाय रख ली, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि गाय रखना सही बाबत है। जैसे हम सब प्राणी हैं, 84 लाख योनियां, सारे प्राणी। मान लो किसी ने शौक है, किसका शौक है, मछली घर बनाते हैं, तो इसका अर्थ नहीं, और किसी संत ने मछली घर रख लिया, प्राणी प्रेमी है, जो भी है, तो हमें भी मछली घर रखना है। हाँ, ये ना समझदारी है, ये मूर्खता है। हमें खुद सोचना है कि सही में हर कोई प्राणी, भगवान ने जो सृष्टि बनाई, सभी को अपने अपने हिसाब से रहने की स्वतंत्रता है। गाय को अपने आश्रम में रखने की कोई भी अधिकार, कोई भी संत किसी को भी नहीं है। हाँ, ये कैद करके रखते हैं। हाँ, ये गलत है। आज मैंने जो आपको बताया, मैं जब छोटा था, किसान का बेटा हूं, हमारे घर हम गाय भैंस रखते थे। ये हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। हम हमारे स्वार्थ के कारण रखते हैं। हमें उनसे दूध लेना है, हमें उनसे खेती करवाना है। हाँ, कुछ न कुछ हमारा अपना स्वार्थ है। हाँ, उनको बंदी बनाते हैं। किसी को बंदी बनाना, इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई प्राणी। तो ना पोपट, जिसको तोता कहते हैं, घर पे रखना है, ना गाय रखनी है, ना भैंस, ना घोड़े, ना कुछ भी। अपने हिसाब से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समझ बीतता गया, हमारी समझ बदलती गई और हम ऐसी क्रिया करते रहे। इसमें किसी की दोष भी नहीं है। समय का यदि कहें तो समय महाभारत में भी बताया जाता है ना, बताया गया है कि सारा जो कुछ कर रहा है समय कर रहा है। और समय कौन है? प्रभु कहते हैं मैं हूं। यानी कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। ये रामायण सीरियल बनी, इसमें भी समय का महत्व बताया गया है। हर कोई जगह समय सब कुछ करवाता है। हम कहते हैं ना कि अब हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, इस हिसाब से हम जो भी कार्य करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। और कहते हैं अभी उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जो भी है ये समय का तकाजा है, किसी का दोष नहीं। लेकिन हमें जो गाय और दूध के बारे में समझना है, ये इतना है
कि कोई ऋषि ने गाय रख ली और सारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में रख ली, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सच है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी रखनी है। हाँ, भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही बताया जाता है। तो उन्होंने गौ पालन किया, लेकिन इसमें भी बिलक बिलक मतांतर है। एक अर्थ है गो यानी इंद्रिया, और इस पे काबू लेना। हाँ, तो इसको भी गोपालन कहा जाता है। और इसको गो को हमने गाय बना दिया, तो वो गाय चराने वाला गोवाल बना दिया, गोपाल बना दिया। और वो दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, मिश्री खाते थे, ऐसी सारी कथाएं हमने बना दी। हाँ, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सारी बातें हमने कर ली है, इसमें हम हमारा समय व्यतीत नहीं करेंगे। लेकिन गाय के बारे में मेरा खुद का ऐसा मानना है कि इस पे हमारा कोई कब्जा, कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसी बात मैंने एक शिविर में महाराष्ट्र में बताई, तो महाराष्ट्र में नई बॉम्बे में एक बंदा है और बहुत बड़ी गौशाला रखते थे, बहुत सारी गायों को अच्छी तरह से सेवा भी करते थे। लेकिन जब ये सुना, उनके दिमाग में आ गया, दिल और दिमाग ने स्वीकार कर लिया, तो करोड़ों का, हाँ, जो तोटा कहे ना, खोट, मुनाफा नहीं, इससे उल्टा, हाँ, तो करोड़ों का नुकसान करके ये उन्होंने गायों को फ्रीडम दे दी। हाँ, आप जाओ जंगल में, अच्छी तरह आप आपके हिसाब से स्वैर विहार करो, घूमो, जैसे भगवान की मर्जी। हाँ, तो ये अपने आप किसी में परिवर्तन आ भी जाता है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, मेहसाणा में भी है, हाँ, जो ये दूध की डेयरी चलाते थे, उन्होंने भी ये अपना धंधा बंद कर दिया। तो जिसमें समझ में आ जाता है वो तो समझ जाते हैं, बदलाव कर लेते हैं। तो गाय को अपने तरीके से देखो, किसी को भी बंदी बनना, कैद बनना पसंद नहीं है। कोई भी प्राणी ले लो, तोता को भी हम पिंजरे में रख देते हैं, तो हाँ, इस पे भी बहुत सारे गीत भी है, पिंजरे का पंछी ऐसा कोई। हाँ, उनको ये पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। ये पिंजरा चाहे हम लोहे का बनाए, सिल्वर चांदी का बनाए, या गोल्ड सोने का बनाए, उनके लिए तो वो कैद ही कैद है। हाँ, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को भी हम बंदी न बनाए, स्वतंत्र रहने दे। तो एक ये बात है। अब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि गाय का जो दूध है, जब हम कहते हैं कि गाय का दूध अपने बछड़े के लिए है, जैसे इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है, अपनी माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है, तो लोग ऐसे भी आर्गुमेंट करते हैं कि जितना बछड़ा पी लेता है, बाद में जो बचता है वो तो हम पी सकते हैं ना। देखो, ये सारी एक्सक्यूज है, क्योंकि हमें पीना है। हम ऐसे कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें पीना है दूध, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण का नाम देकर पीते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने
दूध पिया था, मक्खन खाया था, इसलिए हमें भी खाना है। हम कहते हैं भगवान का नाम तो कम से कम बदनाम ना करो। आपको खाना है, पीना है, खाओ पियो, कौन मना करता है? हाँ, लेकिन भगवान के नाम से क्यों करते हैं? और भगवान के नाम से आपको करना है तो पहले उन्होंने जो किया, हाँ, आप जो मानते हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये तो केवल कथाएं हैं, काल्पनिक। लेकिन कथाओं में भी है कि भगवान गाय चराने को जाते थे, कितनी सारी गायें, और गाय का दूध पीते हैं ऐसा आप मानते हैं, मक्खन खाते हैं मानते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले आप गाय तो सर चराओ, गाय चराने के लिए तो जाओ। आपके घर पे गाड़ी रखने की जगह है, गाय रखने की तो है नहीं। हाँ, और गाय का दूध पीना है तो ये कैसे बनेगा? हाँ, गाय का दूध पीना है तो कम से कम गाय को तो घर पे रखना होगा, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। ये तो किसको करना नहीं। तो फिर गाय का दूध पीने का अधिकार भी कहां से मिलेगा? वैसे भी नहीं है। लेकिन गाय, न इसकी सेवा करनी है, न इसको पालना है, न घर पे रखना है, और दूध पीना है, तो कौन हमारे लिए कौन करेगा? आज हम देखते हैं हमारी इंडिया की आबादी, भारत की आबादी 142 करोड़ बताई जाती है। हर कोई इंसान ऑन एन एवरेज कोई न कोई रूप में दूध पीता है। दूध डायरेक्ट भी पीता है, चाय भी पीता है या कॉफी पीता है। दूध से दही बना के, लस्सी बना के, मक्खन बना के, घी बना के खाता है, पीता है। पनीर बनाता है, मावा बनाकर, मिठाइयां बना के खाता है। ऐसे कुल मिला के देखें तो एक दिन में एक व्यक्ति 1 लीटर दूध पीता है। और साइंस भी बताता है कि 1 लीटर पीना जरूरी है, हड्डियों के लिए, ताकत के लिए, कैल्शियम के लिए, ये लिए वो लिए। तो स्वाभाविक है कि कम से कम हम गिनती करें तो पर डे केवल भारत के लिए इंसान को दूध पहुंचाने के लिए, ये पशुओं का दूध, और केवल गाय का नहीं, इसमें भैंस, भेड़, बकरियां सब कुछ आ जाता है। एक कुल मिला के एक दिन में 142 कहें या 40 लगो तो 140 करोड़ लीटर दूध डेली इंडिया पीता है। और अब देखें, ये सारे रिकॉर्ड्स है, हमारा अपना तो कुछ बनाया है ही नहीं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से करीबन, हाँ, ये फिगर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 40 करोड़ लीटर दूध जानवरों से नहीं मिलता। जानवर यानी ये सब कुछ आ गए, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, जिसका जिसका भी हम निकालते हैं। तो 100 करोड़ लीटर दूध डेली, हर दिन इसकी कमी पड़ती है। तो ये दूध आएगा कहां से? हाँ, और हम सब जानते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, जानते हुए भी पीते हैं। हाँ, कैसे? डायरेक्ट गाय भैंस का तो हम पीते नहीं, प्लास्टिक की बैग में आता है, पीते हैं दुकानों से, और दुकानों में आता है डेयरियों से, और डेयरियों में बनता है केमिकल से, यूरिया खाद से, डीएपी खाद से, ऐसे नाना प्रकार के केमिकल से।
ये दूध जो बनता है ये इंसान खाता है, पीता है। इससे ही मक्खन, इससे ही केमिकल से ही घी, केमिकल से सब कुछ बना हुआ खाते हैं और फिर भी मानते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हो रही है, हमें कैल्शियम मिल रहा है। कितनी अज्ञानता, कितनी अज्ञानता, जानते हुए भी। हाँ, तो ये दुर्योधन ही हो गए हम। दुर्योधन ने यही कहा है ना, जानामि धर्मम च न च में प्रवृत्ति ही। हाँ, हम जानते हैं फिर भी छूटता नहीं, क्योंकि विज्ञान ने ऐसा भर दिया है कि वो निकल नहीं सकता। तो एक तो जो कुछ हम दूध पीते हैं, ये कोई गाय का भी नहीं, भैंस का भी नहीं, भेड़ बकरियों का भी नहीं, कोई प्राणी का भी नहीं, केमिकल का पी रहे हैं। तो ये तो नुकसान करेगा ही करेगा और कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि कितना कैंसर बढ़ रहा है, कितने सारे रोग बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे और जो सारे फैक्टर्स है, गलत आहार, इसमें प्रमुख ये दूध है। तो फिर भी लोग कहते हैं, मान लो ऐसा दूध हम नहीं पीते, डेयरी का नहीं पीते, देग का नहीं पीते, हमारे घर पे रखते हैं गाय, गाय की सेवा करते हैं, गाय को खिलाते पिलाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और ऐसा दूध, और वो भी पूरा हम नहीं निकाल लेते, पहले बछड़े को पीने देते हैं और बाद में हम बचा हुआ लेते हैं। तो ये तो बराबर है ना? जी ना, बिल्कुल नहीं। 100% इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान ने दूध पचाने के लिए हमारे देह में, हमारे शरीर में, जब तक हम हमारी माँ का दूध पीते थे, और वो दूध जब तक भगवान ने दिया अपनी माँ को, तब तक हमें दांत नहीं दिया। केवल दूध से हमारा शरीर की ग्रोथ होती थी, और ये दूध पचाने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में केमिकल फैक्ट्री लगाई थी। जैसे ही दांत दे दिए, माँ का दूध बंद हो गया, अब एक केमिकल फैक्ट्री बंद हो गई। अब खुद की माँ का दूध भी हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, तो और की माँ का कैसे पचा सकेंगे? यानी कि गाय का दूध भी हमारा शरीर पचा नहीं सकता, और भैंस का नहीं, भेड़ बकरियों का, किसी का भी नहीं। तो इस तरीके से भी किसी का भी दूध हो, बछड़े का पीकर बचा हुआ दूध हो, तो भी हमारे शरीर के लिए तो नुकसान करने वाला ही है। ये हमें समझना जरूरी है। अब है, मान लो कोई दूध नहीं पीते, तो कहते हैं कि गाय को तो रखेंगे, खेती के काम में तो आएगा। हमने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने गाय पे किताबें लिखी है। गाय में 33 करोड़ देवताएं हैं, ये है वो है, सब कुछ। इतना इतना लिखा गया है अपने अपने हिसाब से। किसी की मैं बार बार कहता हूं, किसी के आलोचना नहीं, लेकिन सत्य क्या है ये तो जानना पड़ेगा। देखो, ऐसा होता तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने खुद बताया है कि चाहे शूद्र हो ब्राह्मण, उसी तरह यहां पशुओं में चाहे गाय हो या भूंड, स्वाइन, स्वाइन कहते हैं ना, भूंड, हर किसी में एक स्वभाव हो। चाहे कोयला हो, धूल हो, पत्थर हो या सोना हो, सभी में एक ही भगवान दिखे।
ये सही योगी है। यानी कि यहाँ गाय और अन्य प्राणी के बीच में कोई भेद नहीं बताया। हर कोई प्राणी में भगवान है और भगवान खुद कहते भी है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। हर कोई प्राणी, यहाँ ऐसा नहीं बताया कि मैं गाय के देह में हूं, हाँ, या तो इंसान के देह में हूं। हर कोई प्राणी के देह में, यानी कि गाय हो या गधा हो, भूंड हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी हो, सभी में भगवान है। सबका मालिक एक है। तो अब ये भिन्नता जो हमने पैदा की है, ये हमारी खुद की निपज है, हमारी अज्ञानता है। देखो, हम सब इंसान हैं, बार बार मैं कहता हूं। भगवान ने तो इंसान एक योनि बनाई, लेकिन इंसान में हमने बंटवारा कर दिया। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये वो, इसमें भी बंटवारा। हिंदू में भी कितना बंटवारा, एक संप्रदाय ले लो, इसमें भी कितना बंटवारा। हाँ, भगवान को भी हमने इतना बांट दिया और हर कोई मेरा भगवान महान, मेरा महान, मेरा महान। हाँ, कितनी गलत राह पे हम दौड़ रहे हैं, सोचते भी नहीं। और ये सभी धर्म संप्रदाय के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं और खुद परेशान हो रहे हैं। इससे किसी को फायदा नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने गाय रखी तो हमें रखना मेरे हिसाब से गलत है। गाय का बचा हुआ दूध पीना मेरे हिसाब से गलत है, नुकसान करने वाला है। और खेती के लिए गाय रखना ये भी मेरे हिसाब से गलत है। मैं तो बार बार कहता हूं, यहां भी मैंने बताया है, खेती ही नहीं करना, फिर गाय की बात ही कहां रहती है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। खेती है तो गाय के बारे में सोचेंगे ना। हाँ, खेती ही नहीं, नो फार्मिंग। कौन खेती करता है? देखो, 84 लाख योनियों में कोई अपने लिए खेती करता है क्या? अपने लिए, अपना भोजन की फैक्ट्री कोई ने लगाई और कौन भूखे मर गए? हाँ, जिसने जन्म दिया है उसने ये जिम्मेवारी अपने सर पे रखी है। तो ये हर किसी को मुफ्त में भोजन पहुंचाते हैं। और जब से सृष्टि बनी, जब से ब्रह्मांड बना, आज तक किसी ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया और अपने भोजन के लिए किसी ने भी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई। और आज हम खेती को भी फैक्ट्री कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। और इसके लिए भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसमें भी एग्रीकल्चरल साइंस, बीएससी एग्री, एमएससी एग्री। हाँ, एग्री हम हो गए, भगवान तो एग्री नहीं है। हाँ, ये क्या एग्री बना दिया सब कुछ। इतना गलत किया, इतना गलत किया, और फिर भी इतना गलत परिणाम मिलने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता कि हम गलत राह पे दौड़ रहे हैं। हाँ, यदि ये समझ में आ गया तो यू टर्न ले लेते, लेकिन समझ में ही नहीं आता। हम मृग की तरह है, हिरन की तरह है, डियर की तरह है। इतनी पीढ़ियों से वो दौड़ता रहा है, आज भी दौड़ता है। समझ में नहीं आता कि वहां जल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति, हम भी एक ऐसे ही मृग है।
जो भगवान से दूर होकर विज्ञान के पीछे, विज्ञान को सही मानकर, विज्ञान ने जो बताया इस पे दौड़ रहे हैं। आज बहुत सारा ये कुछ हो रहा है। देखो, अनाथदारे का जब पता चल गया पंजाब में इतने कैंसर, तो लोगों ने क्या बताया कि ये अनाथदारों से हुआ, तो अब आप मिलेट शुरू करो। हाँ, आप समझ जाते मालूम होगा कि ये भी एक मूर्खता है, अज्ञानता है। मिलेट भी हमारा भोजन नहीं है। हाँ, लेकिन समझ कब आएगा? तब तक तो कितनी पीढ़ियां शायद बीत गई होगी। हाँ, शास्त्रों में दिया है अब से ही, इतना खुला है, इतना सहज है, इतना सरल है, और इसके पीछे नहीं पड़ते। और देखो, गवर्नमेंट भी मिलेट के पीछे, आज मिलेट के लिए कितना स्कीम चला रही है। हाँ, क्या कहें, पागलों की दुनिया है, और क्या कहें। तो मिलेट जाएगा तो और कुछ आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी पीढ़ियां हम खत्म कर देंगे। लेकिन जो शास्त्रों में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, हवा प्रकाश और आकाश, बात खत्म। कहाँ ये सब कुछ करने की जरूरत है? इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। देखो, पहले तो जब हम छोटे थे, ऐसी कोई केमिकल खाद नहीं थी, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं थी, कोई पेस्टिसाइड नहीं थे, और हमने ये शुरू किया। क्यों शुरू किया? तब हम अच्छा मानते थे, इससे बहुत अच्छा उत्पाद मिलता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है। तो एक गाय भैंस, वैसे भी इनको तो कत्ल खाने भेज देते थे, स्लॉटर हाउस में, तो इतना खाद मिलता भी नहीं था, और उत्पाद ज्यादा चाहिए था, तो इसलिए केमिकल खाद, देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री इसके लिए, हाँ, केमिकल इंडस्ट्री लगा ली खाद की। और कितने सालों के बाद पता चला कि ये तो हमारी गलती है। हाँ, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इसके पहले सारी दुनिया की बात करें तो एक केमिकल खाद बन रहा है, और आज दुनिया को पता चला। हाँ, कम से कम 100 साल बीत गए होंगे, एक पीढ़ी बीत गई होगी, बाद में पता चला कि ये तो गलत है। तो अब लोग ऑर्गेनिक खेती के पीछे पड़े हैं। हाँ, ठीक है, जो इतना गलत करते थे, इससे तो कुछ गलत कम गलत करते हैं, इतना हम आश्वासन ले सकते हैं, बाकी वो भी सरासर झूठ है, गलत है, बिल्कुल आवश्यक जरूरी ही नहीं है। यदि हम हमारे शास्त्रों को पकड़ ले, वेद पुराणों के दिखाए राह पे चले, तो ऐसा ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक में भी गौमूत्र का सिलसिला चल रहा है। गौमूत्र से कुछ ऐसी खाद बनाते हैं, इससे पकाते हैं, और कुछ ऐसी लोग मानने लगते हैं कि हम कुछ आगे आगे कुछ बदलाव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और इसमें ही सारा जीवन गंवा देते हैं। ये खेत में तो है ही। उसी तरह ये जो एक इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री, इसमें भी ये दवाइयों से थक गए। पहले दवाइयों पे ही रोग, यानी दवा, आयुर्वेद की दवाई, वहां थक गए, एलोपैथी की दवाई वहां थक गए, होम्योपैथी की दवाई वहां थक गए, तो अब वहां भी ये सिलसिला शुरू हो गया। गौमूत्र पिलाओ, गौमूत्र थेरेपी, गौमूत्र से ये करो वो करो। हाँ,
गौ का जो मल है, इसको क्या कहते हैं? गोबर। गोबर, गोबर से ये ट्रीटमेंट, गौमूत्र से ट्रीटमेंट मैंने भी किया है, खुद पे ये प्रयोग किया है, इसलिए बताता हूं। सारे सरासर झूठ है, निकम्मा है। हमारा समय, शक्ति, धन बर्बाद करने के लिए एक हम गलत राह पे चढ़ गए हैं। हाँ, तो सही राह जो भगवान ने हमें दी है, दिव्य वाणी के द्वारा, दिव्य शास्त्रों के द्वारा, बस केवल हम राह बदल दे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक गलती के पीछे अनेक गलती होती रहेगी। देखो, ये हमारा शर्ट है, हाँ, इसमें 10 बटन है। एक बटन यदि गलत जगह लगा दिया, सारे बटन गलत जगह जाएगा। हाँ, एक गलती कर दी, सब कुछ गलत, सारी दुनिया गलत दिशा में दौड़ती रही है, दौड़ती रहेगी। और अंत में तो ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा कि वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ, वो है सोई जो राम रची राखा। तो ये प्रभु मर्जी, हाँ, इसमें हमारी कुछ भी नहीं चलती। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की मर्जी, जैसे प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। आज भी जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। हाँ, इनकी रची रचाई ये दुनिया है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है। जब जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सही राह दिखाई है, इस पे जो चलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। राक्षस योनि भी भगवान ने बनाई है, देव योनि भी भगवान ने बनाई है, मनुष्य योनि भी भगवान ने बनाई है, सारी योनियां भगवान ने बनाई है। और इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा जो हमारी समझ में ना आया है, ना आने वाला है। तो एक दूध और खास तौर पे गाय, गौ माता के बारे में जो भ्रांतियां चल रही है, इसके बारे में जो मेरी आज की समझ है, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मानना न मानना हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, हर कोई अपनी मर्जी के मालिक है। हम कौन होते कुछ उपदेश देने वाले, लेकिन बस हमारी ये मान्यता है, आज की हमारी ये बिलीफ है, इतना हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।